तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज डेट है 23 में। वैसे तो थंबनेल टाइटल वगैरह पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला व्लॉग किस चीज़ के लिए होने वाला है। तो हाँ, मैं प्रिपेयर करने वाला हूँ अपने आकाश के टेस्ट के लिए। तो वो होने वाला है 23 मई को और आज डेट है 21 मई। तो देखो, अब अगर सिलेबस की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है और मेरी प्रिपरेशन काफ़ी कम है। तो देखो, जूलॉजी में जितना भी आ रहा है उसका, जूलॉजी मतलब मेरी कंप्लीट हो चुकी है, ओनली जूलॉजी। बाकी मेरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी बच रही है। लेकिन बॉटनी में थोड़ा बहुत बच रहा है, आप कह सकते हो। और जो क्या होता है, और भाई केमिस्ट्री तो पूरी बच रही है। बाकी फिजिक्स जो है वो, उसमें सिर्फ डायमेंशंस वाला पार्ट बच रहा है, बाकी सब कंप्लीट है। तो एक तरीके से देखा जाए तो फिजिक्स 70% कंप्लीट है और जूलॉजी पूरी कंप्लीट है। बॉटनी में 70% कंप्लीट है, बाकी केमिस्ट्री पूरी बच रही है। तो आज के वाले ब्लॉग में भाई काफ़ी ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव ब्लॉग होने वाला है, आप ये कह सकते हो। और बाकी तो भाई 23 को पेपर है, सिर्फ एक दिन बचा है। तो देखते हैं क्या कैसा रहता है। तो गाइस, अभी मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे बॉटनी, और इस वाले में मैंने प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और वैक्यूल के बारे में पढ़ा था। तो यार एक बात और बताता हूँ भाई साहब कि जो एट्थ क्लास थी, नहीं, जो नाइन्थ क्लास थी उससे मैंने लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया किया था। फिर मैंने टेंथ वाली क्लास से प्लास्टिड किया। और फिर मैंने 11वीं वाली क्लास से वैक्यूल के बारे में पढ़ा था। मतलब देख रहे हो कितना ज़्यादा इधर उधर जाना पड़ा था भाई साहब, क्योंकि सर ने वैक्यूल पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा एंड में कराया था। बाकी तो अभी जो बीच का सब कुछ मेरा रह रहा है इसमें, क्योंकि मुझे मतलब जितना मेरा बॉटनी में आना था मैंने सिर्फ उतना ही लिखा है। बाकी का तो मेरा सब कुछ रह रहा ही है, तो वो सब भी मुझे कवर करना है अभी। तो देखो गाइस, फिजिक्स में तो इतना ज़्यादा पढ़ लिया है डायमेंशंस। बाकी सर कह रहे थे कि डायमेंशन की एक या शायद दो क्लास और होंगी। तो यार अब देखना पड़ेगा डायमेंशन कैसे कवर करूँ, क्योंकि अब मेरा थर्सडे को पेपर है और कल सर की क्लास है, मतलब वेंसडे को। बाकी देखते हैं, चलो। और देखो, जूलॉजी में इतना पढ़ चुका हूँ, वैक्यूल से स्टार्ट करके ये यहाँ तक। वैक्यूल वगैरह पता नहीं, प्लास्टिड वगैरह बहुत सारा भाई रटना भी है अभी तो। प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट वगैरह है। बाकी और जो बीच में सर ने राइबोसोम वगैरह कराया था, तो वो मेरा भी रह रहा है। तो देखो गाइस, फिजिक्स वाला में ना बॉटनी का ऑलमोस्ट चैप्टर कवर हो चुका है, चैप्टर पूरा हो चुका है, आई मीन। और सर कह रहे थे कि सैटरडे को पूरा हो जाएगा, लेकिन मेरा तो भाई काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग है, और सिर्फ बॉटनी में नहीं है, केमिस्ट्री, जूलॉजी, फिजिक्स सब में ही है। बस हाँ, फिजिक्स को छोड़ के, क्योंकि अभी डायमेंशंस मुझे करना था तो वो मैंने कवर करता चला गया मैं। लेकिन अभी ये बाकी तीन सब्जेक्ट में बैकलॉग है, तो वो मैं कवर करने वाला हूँ आकाश के टेस्ट के बाद में, क्योंकि अभी आकाश के टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखो गाइस, बॉटनी में ना मैं स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी तक कर चुका था। बस अब मेरा लाइजोसोम बचा है, वैक्यूल बचा है, और माइटोकॉन्ड्रिया है, और क्या है भाई, और प्लास्टिड है। प्लास्टिड के ये तीन पार्ट हैं, बस इतना सा है। और बाकी पेज देंगे तो एक दो, और फिर तीन चार पाँच छः, और छः सात पेज हैं। ओके, सात पेज अभी मुझे याद करने हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये सात पन्ने कवर कर लूँ, रट लूँ मतलब। और सोच रहा हूँ जो कल मैंने रटा था, मतलब कल मैंने बॉटनी थोड़ी सी रटी थी, तो उसके बाद में मैं आज थोड़ा सा उसको रिवाइज भी कर लेता हूँ, ताकि यार रिकॉल वगैरह होता रहेगा, है ना। तो उसके बाद में फिर मैं कुछ और देखता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे मैं जितना अभी तक पढ़ चुका था बॉटनी में, मतलब आज के दिन जितना मैं अभी पढ़ चुका था बॉटनी में, उतना ही मैं रट रहा था या याद कर रहा था, जो भी बोल लो, है ना। तो भाई इसमें करीब मुझे आधा ही घंटा लगा था वैसे तो। लेकिन भाई साहब फिर इसके बाद मैंने रिवीजन करने बैठा मैं, भाई हालत ही ख़राब हो गई। मतलब मुझे लगा नहीं था इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट हाँ भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। क्योंकि एक तरीके से मतलब थोड़ा बहुत मैं भूल भी चुका था यार, मैंने सोचा नहीं था कि मैं भूल चुका हूँ इतनी जल्दी। बट हाँ, थोड़ा बहुत मैं भूल भी चुका था, और फिर वापस से मैंने उसको याद करा, तो थोड़ा टाइम लग गया, ज़्यादा लग गया वैसे। ओके, तो गैस यार फाइनली भाई साहब लगभग 3.5 घंटे के बाद में मेरा बॉटनी फुल कंप्लीट हो चुका है। मतलब जितना आकाश में आ रहा है उतना, पूरा सिलेबस तो कैसे ही होगा, बट हाँ उतना मेरा कंप्लीट हो चुका है। और लगभग 3.5 घंटे लगे थे मुझे। मैं अभी आपको टाइम दिखाता हूँ। ये देखो यार, टाइम क्या हो रहा है भाई, 9 बज रहे हैं लगभग। मैंने 5:30 या 6 बजे करीब शुरू कर दिया था ये। भाई साहब मुझे मतलब बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मुझे 3.5 घंटे लग जाएंगे यार, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एटलीस्ट बॉटनी कंप्लीट हो चुकी है, अब जूलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। फिजिक्स बच रही है, ओ सॉरी, फिजिक्स में तो डायमेंशंस बच रहा है, और बाकी केमिस्ट्री पूरी बच रही है। भाई पता नहीं कैसे होगा, सिर्फ एक दिन बचा है, देखते हैं क्या होता है भाई। बाकी तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, अभी टाइम में मैंने दिखा दिया, तो भाई 3.5 घंटे से लगातार पढ़ रहा था मैं। अब थोड़ा सा रिफ्रेश, मतलब देखता हूँ भाई माइंड रिफ्रेश करने के लिए क्या है। बाकी तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ।
तो गाइज़ ये वाली क्लिप है नेक्स्ट डे की, इसमें मैं केमिस्ट्री का वो चैप्टर कवर कर रहा था और ये मैंने आकाश वाली टेक्स्ट बुक से ही कवर किया था। मैंने इसमें एनसीईआरटी वगैरह तो कुछ पढ़ी थी नहीं, बस ऐसे ही पेपर दे के आ गया था और थोड़ा बहुत समझा भी था, मतलब ऐसी बात नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा था। बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे इसके मैंने। ओके गाइस, तो फाइनली यहाँ पे मेरी केमिस्ट्री खत्म हो चुकी है और टाइम देख सकते हो भाई 12:30 PM हो रहा है, दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। आप ये देख सकते हो यार, मेरी केमिस्ट्री में बस इतना सा ही पार्ट आ रहा है। इस पूरी मतलब जो मेरा केमिस्ट्री में आ रहा है ना, उसमें सिर्फ वो जो लॉज वाला पार्ट है उसमें मुझे बस उसमें ही डाउट है, बाकी और किसी में डाउट नहीं है। उसमें मैंने तो इन टोटल 10 क्वेश्चन करे थे, उसमें से 5 गलत हो गए थे, तो बस डाउट सिर्फ उसमें ही है, बाकी तो केमिस्ट्री अपनी फुल कंप्लीट है। अब बस फिजिक्स बच रहा है, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री सब कंप्लीट हो चुका है। फिजिक्स में भी बस डायमेंशंस बच रहा है, लगभग 12:30 बज रहे हैं और भाई देखता हूँ कितना जल्दी हो सकता है यार। वो फिजिक्स वाला पार्ट डायमेंशंस का ही है, वैसे तो जल्दी हो जाना चाहिए, देखता हूँ। फिर मैंने वो डायमेंशंस वाला पार्ट अलग सर वाली सीरीज़ से ख़त्म किया था और भाई इतना सही समझाया था सर ने कि भाई काफ़ी इजीली समझ में आ गया था, काफ़ी इजीली एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ हो रहा था बढ़िया करके। और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए थे, नीट लेवल के भी करवाए थे, तो वो सब भी मैंने करे थे, मतलब हो रहे थे सब, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे थे। और फिर बाकी थोड़े बहुत तो याद करने वाले होते हैं इसमें, तो मैंने वो याद भी करे थे। बाकी तो सब जो जैसे यूनिट लगती है इनके, ऐसा यूनिट उससे निकल जाता है तो वो काफ़ी आसान होता है, या फिर फार्मूला से निकल जाता है तो वो काफ़ी आसान होता है। बाकी तो गाइज़ मैं सजेस्ट भी यही करूँगा कि अगर आपको डायमेंशंस वाला पार्ट सीखना हो या कुछ उसमें डाउट हो, समझना हो, तो भाई यही वाली सीरीज़ देखना, काफ़ी सही सीरीज़ है। और भाई इसमें सबसे पहली बात है भाई, क्वेश्चंस भी कराए थे, तो मतलब प्रैक्टिस वगैरह भी हो रही थी, और नीट और जेई लेवल के भी थे। तो वैसे तो मैंने नीट वाले करे थे क्योंकि भाई मैं नीट वाला स्टूडेंट हूँ ना, नीट एस्पिरेंट। तो जेई वाले करके तो मेरा फ़ायदा था नहीं, और मैंने देखा भी नहीं था, टाइम वेस्ट होता फालतू का। वैसे हाँ, फ़ायदा तो कर सकता था बट मैंने किया नहीं था वो। ये जहाँ तक मुझे याद है क्लास 11th की अल्फ़ा सीरीज़ वाली वीडियो थी, तो आप उससे जाके देख सकते हो अगर आपको कुछ समझना हो तो। ओके, तो गाइज मेरे डायमेंशंस के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने नीट वाले लेवल के भी कर लिए थे जैसा कि आपने देखा ही होगा। और अब मैं करने वाला हूँ एरर्स के क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कत मुझे एरर में भी आ रही थी फॉर्मूले में, तो अब वो करते हैं। यहाँ पे मैं आकाश वाली टेक्स्ट बुक से ही एरर्स के थोड़े बहुत क्वेश्चंस करके देख रहा था और मैंने इसमें लगभग 7 क्वेश्चंस करे थे। तो भाई मैंने जब रिजल्ट देखा तो भाई मैं खुद चौंक गया कि ऐसा कैसा रिजल्ट आ गया मेरा। मतलब मेरे 7 में से 7 सही थे भाई, सातों के 7 सही थे, और मुझे दिक्कत एरर्स में आ रही थी और एरर्स के क्वेश्चन सारे सही। तो भाई मैं तो चौंक ही गया था कि भाई ये क्या हो गया। वैसे तो थे ये लेवल 1 वाले क्वेश्चन, शायद इसलिए हो गए होंगे, बाकी तो पता नहीं यार, लेवल 2 वाले तो नहीं होंगे वैसे मुझसे। तो अब मैं बॉटनी की यहाँ पे एनसीईआरटी थोड़ी रीड कर रहा था, मतलब रीड नहीं कर रहा था, सिर्फ डायग्राम देख रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई डायग्राम से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मतलब पॉसिबिलिटी तो है ना। क्योंकि अगर डायग्राम से आ गया जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो फिर जो दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम कवर कर रहा था सारे। फिर मैंने फटाफट से जूलॉजी के सारे डायग्राम्स कवर कर लिए थे। वो तो भाई अच्छा हो गया कि वो जो मेरी फिजिक्स वाला में अर्जुना बैच वाले में जो जूलॉजी वाली मैम है, उन्होंने पहले से ही ओल्ड वाली एनसीईआरटी अपलोड कर रखी थी, तो बढ़िया हो गया, वरना तो भाई पता नहीं मैं ढूंढता ही रह जाता, फिर मिलती ना मिलती पता नहीं। तो फिर मैंने फटाफट से यहाँ पे जूलॉजी कवर कर ली थी, उसके बाद बस मैं सो गया था। और भाई कल मेरा पेपर है, तो अब देखते हैं कैसा जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ये सब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।